इंडिया एक जीवंत लोकतंत्र, लेकिन दुर्भाग्य से एक काला धब्बा भी है। राजनीतिक घोटालों का एक दोहराव वाला पैटर्न जो जनता के विश्वास को कम करता है। भ्रष्टाचार ने भारतीय राजनीति पर एक लंबी परछाई डाली है। एक घोटाला सामने आता है, जनता का गुस्सा भड़कता है, गिरफ्तारियां होती हैं और फिर अक्सर सालों बाद बरी कर दिया जाता है, जिससे जनता मोहभंग हो जाती है। ये मामले लोकतांत्रिक संस्थानों के शोषण की चपेट में आने की याद दिलाते हैं। 2002 का गोधरा ट्रेन जलाना, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी, भारत के हाल के इतिहास में एक बहुत ही विभाजनकारी और दुखद घटना है। इस घटना ने गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। दंगों के बाद कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं। अदालतों ने कुछ मामलों में दोषी ठहराया, लेकिन अन्य मामलों में बरी कर दिया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों को डराने और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे। गोधरा त्रासदी एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे आसानी से सांप्रदायिक तनाव का फायदा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा सकता है और इस तरह के हेरफेर की विनाशकारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। समय बीतने के बावजूद गोधरा के जख्म आज भी हरे हैं। इस घटना ने भारत के सामाजिक ताने बाने की नाजुकता को उजागर किया और सभी के लिए सांप्रदायिक सद्भाव और न्याय की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। फिर भी हिंसा, आरोपों और बरी होने के चक्र ने कई लोगों को यह सवाल करने के लिए छोड़ दिया है कि क्या सच्चा न्याय हुआ और क्या इन भयावह घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। गोधरा त्रासदी एक संवेदनशील विषय बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल अक्सर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और समुदायों को और विभाजित करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है। यह कानून के शासन को कायम रखने, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और हिंसा के ऐसे भयावह कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के महत्व की स्टाक याद दिलाता है। उपचार और सुलह की तलाश एक लंबी और कठिन यात्रा बनी हुई है। 1990 के दशक में बिहार में चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जो भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला था। इस घोटाले में पशुओं के चारे के लिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी शामिल थी, जिसमें उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल थे। इस मामले में कन्विक्शंस पाए गए लोगों में एक प्रमुख पॉलिटिक्स हस्ती लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। 2000 सामने आए 2G स्पेक्ट्रम मामले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इससे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। इस घोटाले में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताएं शामिल थीं, जिसके आउटकम स्वरूप सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले में प्रमुख राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्सों और कॉरपोरेट संस्थाओं का हाथ होने का एलिगेशंस लगाया गया था। चारा घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम मामला दोनों ही भारतीय पॉलिटिक्स व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार की हद और उसके रीच को उजागर करते हैं। इन घोटालों में धोखे का एक जटिल जाल शामिल था, जिसमें एक्सप्रेसीगत लाभ के लिए सरकारी धन और संसाफंसों में हेरफेर शामिल था। सैकड़ों करोड़ रुपए से जुड़े इन घोटालों के पैमाने ने देश को झकझोर कर रख दिया और सरकार पर से जनता का भरोसा उठ गया। शुरुआती आक्रोश और गिरफ्तारियों के बावजूद लावी लड़ाई वर्षों तक खिंचती रही, जबकि कुछ मामलों में दोष सिद्ध हो गए। यह प्रक्रिया अक्सर देरी, अपील और लावी पैंतरेबाजी में उलझी रही। ये मामले शक्तिशाली एक्सप्रेसियों को न्याय के कटघरे में लाने में आने वाली चुनौतियों और मजबूत भ्रष्टाचार प्रोटेस्टी तंत्र की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भाग 4, पॉलिटिक्स चोरी। न्याय से बचने के लिए पाला ब्रूलिंगना। भारतीय राजनीति की एक खास बात नेताओं का पार्टी ब्रूलिंगना है, जो अक्सर जांच से बचने या भ्रष्टाचार के मामलों में अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए किया जाता है। यह प्रथा, हालांकि लॉबी है, गंभीर नैतिक चिंताओं को उठाती है और पॉलिटिक्स की व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम करती है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करते समय
कुछ राजनेता पार्टी ब्रूलिंग को जांच से बचने या जांच को प्रभावित करने के तरीके के रूप में देखते हैं। सत्ताधारी दल के साथ खुद को जोड़कर वे मुकदमा चलाने से सुरक्षा पाने या जांच एजेंसियों द्वारा अनुकूल व्यवहार से लाभ उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। यह प्रथा, जिसे अक्सर न्याय को दरकिनार करने के एक स्पष्ट प्रयास के रूप में माना जाता है, राजनेताओं और पॉलिटिक्स प्रक्रिया में जनता के विश्वास को और कम करता है। जिस सहजता से कुछ राजनेता अपनी निष्ठा ब्रूलिंगते हैं, अक्सर वैचारिक कारणों के बजाय एक्सप्रेसीगत लाभ के लिए पार्टी लाइनों की तरलता और व्यवस्था के भीतर हेल्दी की कमी को उजागर करते हैं। यह प्रथा इन राजनेताओं की अपने घटकों के प्रति अखंडता और प्रतिबद्धता और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धांतों के बारे में सवाल उठाती है। इस तरह के पॉलिटिक्स पैंतरेबाजी से अक्सर मोहभंग होने वाली जनता इस प्रथा को लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है। यह इस धारणा को पुष्ट करती है कि राजनेता लोगों के हितों की सेवा करने की तुलना में आत्मसंरक्षण और सत्ता हथियाने में अधिक रुचि रखते हैं। भाग 5। कमजोर होती दहाड़, जनता का गुस्सा और उसका फीका पड़ता प्रभाव। जनता का गुस्सा, जो अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार होता है, का भारत में मिला-जुला रिकॉर्ड रहा है। जबकि शुरुआती विरोध और प्रदर्शन सरकार पर महत्वपूर्ण प्रेशर डाल सकते हैं, उनका इंपैक्ट अक्सर समय के साथ कमजोर पड़ जाता है, जिससे सत्ता में बैठे लोग तूफान का सामना कर सकते हैं और हमेशा की तरह व्यापार जारी रख सकते हैं। भारतीय जनता, जो अपने लचीलापन और सहिष्णुता के लिए जानी जाती है, ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरने की इच्छा बार बार दिखाई है। अन्ना हजारे के लीडरशिप में भ्रष्टाचार प्रोटेस्ट आंदोलन से लेकर निर्भया सामूहिक बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक भारत की सड़कों ने हेल्दी और ब्रूलिंगाव की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखे हैं। हालांकि इन मूवमेंटों को अक्सर गति बनाए रखने और जनता के गुस्से को ठोस कार्रवाई में ब्रूलिंगने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एकीकृत लीडरशिप की कमी, मुद्दों की जटिल प्रकृति और असंतोष को बदनाम करने या दबाने के लिए सरकार की अक्सर प्रभावी रणनीति समय के साथ इन मूवमेंटों को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा समाचारों और इंसिडेंटों की एक सतत धारा से प्रभावित जनता का ध्यान अल्पकालिक होता है। जैसे जैसे शुरुआती झटका और आक्रोश कम होता जाता है, वैसे वैसे समस्या के मूल कारणों को दूर करने के लिए सरकार पर प्रेशर भी कम होता जाता है। यह सत्ता में बैठे लोगों को तूफान का इंतजार करने और जनता का ध्यान हटने के बाद हमेशा की तरह काम पर लौटने की अनुमति देता है।